अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशर खबरनामा है सुबह ज़ुहूर लोलाबी तैनिस खदमत मज हाजिर तो तफसलात जानने ब्रो अचन खास खबरन पे अख नजर जम्मू कश्मीर इंदन कहियान इलाकन मज बुनि लग हल्क झटक पीर पंचालस मज कहियान इमारतन नुकसान ज तलब इल्म मामूली जख्मी शुमाली कश्मीर कुपवार मसल सेक्टरस मज मुख्तसर झड़पी मज मिलिटेंट मार पुलिस बयान मनशियात मामलन मज दो हुरियर तशवीशनाक हुकूमत मनशियात काबू करनस मज गैर संजीद सबक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला नो बयान कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी हज कार्रवाई रोज आज दोयमि दह तह मज जारी हुर्रियत लीडर अयाज अकबर सं जायदाद आई कर जब्त अयाज अकबर मुबैना मिलिटेंसी फंडिंग मामलस हवाले तिहाड़ जेलस मज बंद तो बिजली कटौती हवाले दुरुस्त हिंद लुक परेशान तलब इल्मन सत बीमार मुश्किल मज आमद हेन इंतजामिया 4 घंटे बिजली बहाल करने अपील तो पेश खबरन तफसील शुमाली कश्मीर जिला कुपवार किस मसल सेक्टरस मज अकिस मुख्तसर झड़पे दौरान पुलिसन 2 मिलिटेंट मार करने को दावो कोरमुत इतलात मुताबिक वन मिलिटेंटन मौजूदगी हवाले खास इतला मौसूल सपदन पत आई पुलिस तो फौज तरफ मुश्तरका तलाशी कार्रवाई शुरू करने या दौरान तमो 2 अदम शनाख्त मिलिटेंट मार कर जन आखिरी इतला वातनस ताम तलाशी कार्रवाई जारी कुपवार पे मजीद तफसीलात से नुमाइंद साहिल शमीम। शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवारा के लाइन ऑफ कंट्रोल इलाके मछल सेक्टर में आज पुलिस और फौज को जो है एक बड़ी कामयाबी मिली है। 2 दरअंदाज को हलाक करने का दावा किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल मछल सेक्टर में एक इन्फिल्ट्रेशन हुई थी जिसमें जो है 2 दरअंदाज को हलाक करने का दावा किया है। पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि जो 2 दरअंदाज को हलाक किया गया है इस वक्त जो है फौज और पुलिस ने जो है पूरे इलाके को मुहासे में लिया है और इस वक्त जो है बड़े पैमाने पे तलाशी कार्रवाई जो है वो जारी है। बताया जाता है कि फ़ौज और पुलिस को जो है एक मुसद्दका इत्ला मिली थी कि इन्फिल्ट्रेशन होने वाली है, तो या था फ़ौज और पुलिस ने पूरे इलाके को मुहासे में लिया था और 2 दरअंदाज को जो है हलाक करने का दावा किया है। अभी तक फ़िलहाल ये इत्ला मौसूल हो रही है कि पूरे इलाके को जो है मुहासे में लिया है और बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जो है वो जारी है। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, कुपवारा। जम्मू कश्मीर इंदन कहियान जायन आए आज बुनियाद झटक महसूस करने यमकिन 2 तलब इल्म जख्मी सपद में इतलात मुताबिक वन करीबन 1 बजे 74 मिनट आए तम सात अफरा तफरी हूं माहौल वुचन अचानक बुनियल झटक महसूस करना आए। शुमाली कश्मीर वर्मुल पटन तो श्रीनगरस मज ते बुनियल झटक महसूस करना आए तत पीर पंचालस मज अमुक ज्यादा असर वुचन आमुद जिल डोडा तो कश्तवारस मज कहियान रिहायशी इमारतन हस्पताल इमारतन तो स्कूल इमारतन नुकसान वोतमुत यम पत लुकन मज खौफ हिरास ते वुचन आव जन हाई स्कूल ठाठर हिंद 2 तलब इल्म जख्मी सपदमत यम पत जिल कश्तवारस मज तमाम तलीमी इदारन छुट्टी करना आई। यह कत बाम लाग बुनिक मरकज जिल डोडा वन जन रेक्टर स्केलस पे अमिच शिद्दत 5.4 वुचन आई। जी आज एक दोपहर के टाइम पे 5.5 के आसपास रिक्टर स्केल पे जो अर्थक्वेक आया, इसका जो एपिसेंटर था डोडा किश्तवाड़ के बीच में गुंदो इलाके में था, जिसकी वजह से जो मेजॉरिटी हमको डैमेजेस मिले या तो वो किश्तवाड़ में, उसके साथ साथ द्रबशाला बौंजवा एरियाज़ में देखने को मिले। बिनून में जो हमारा स्कूल है वहाँ पे जो कुछ पत्थर हैं और रूफ से गिरे। बॉयज़ हायर सेकेंडरी में ऐसे कुछ सिमिलर इंसिडेंट्स मिले। अभी जो हमारे मजिस्ट्रेट्स और जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं वो अपने अपने रोज़नामचे में सारी इंसिडेंट रिपोर्ट्स की एंट्रीज़ कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग अपने कंट्रोल रूम से भी चौकीदार लंबरदार से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि कहाँ पे डैमेजेस हुए हैं। लकीली अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं आया जिसमें कि कोई इंजर्ड हो या फिर कोई कैजुअल्टी हो। सो जो भी हमारे पास स्ट्रक्चरल डैमेजेस होंगे हम उनको SDRF के अंडर टेकअप करेंगे और उनका रिपेयर करेंगे। बिल्कुल पड़ेगा, और मैंने PWD को यही इंस्ट्रक्शन दिया जहाँ भी अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक सेफ्टी ऑडिट के लिए डायरेक्शन पास करे थे, तो जो हमारे 4 एजुकेशन के जोन्स थे मेन उनमें हमने बोला था कि AEEs के साथ मिलके सेफ्टी ऑडिट बिल्डिंग्स का कराया जाए। अभी क्योंकि अर्थक्वेक भी आज आ गया है तो जहाँ भी हम लोगों को लगता है कि बिल्डिंग्स अनसेफ होंगी वहाँ पे क्लासेस नहीं लिए जाएंगे और टेम्पररी एकोमोडेशन के लिए चीफ एजुकेशन ऑफिसर और ZDOs वर्कआउट करेंगे।
उसके साथ साथ SDRF के अंदर हम हर स्कूल में रिपेयर रेनोवेशन के लिए इमीडिएट सैंक्शन दे सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि वो सैंक्शन अगले 3-4 दिन में ही मिल जाए, ताकि अगर किसी स्कूल में कुछ टेम्परेरी रेस्टोरेशन से क्लासेस चल सकती हैं तो वो चल पाए। कि यहाँ पे अभी सबसे पहली बात है, आफ्टर शॉक्स का रिस्क अभी भी रहता है अगले 24 घंटे तक, तो लोगों को अभी भी अलर्ट बने रहना है रात के टाइम स्पेशली। उसके साथ साथ जितने भी वीक स्ट्रक्चर्स हैं, हाउसेज हैं, प्राइवेट स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें ख़ास तौर से ध्यान दीजिए। एग्जिस्टिंग क्रैक्स जो होते हैं वो और ज़्यादा वाइडन हो सकते हैं, स्ट्रक्चर के गिरने का रिस्क हो सकता है। जहाँ पे आप लोग रुकते हैं, रहते हैं, उसके ऊपर वॉल्स पे कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि आज भी हमने देखा जैसे कुछ ऑफिसेज में जो भी वॉल पे स्ट्रक्चर्स टंगे हुए थे काफ़ी जगहों पे गिर गए। तो वो हमारे पास एक अवॉइडेबल इंसिडेंट्स होते हैं जिनको हमने इंश्योर कर। बॉयज़ किश्तवाड़ का एडमिशन ब्लॉक है, जहां आज नज़दीक 1 बजे के करीब 1-1:30 बजे के करीब भूचाल आया और ये एडमिशन सेक्शन है। यहाँ पे 5 टीचर काम कर रहे थे। जो ही भूचाल का झटका आ गया तो एकदम जो ही हमने देखा छत हिलते हुए, तो मैंने बाकी टीचरों को बोला कि बाहर भाग जाओ, अपनी जान बचाओ, ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से जो मेरे टीचर साहिबान यहाँ बैठे थे, उन्होंने इस जो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है बैरक, इसके ऊपर से छलांगे मार के बाहर छलांगे मार दी और उनने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। लगी तो नहीं किसी को? नहीं लगी नहीं। अब ये नहीं पता है कि जब उनने छलांगे मारी उसके बाद कहीं उनको मोच सोच ना आई, तो उसका मुझे पता नहीं। और कहाँ नुकसान हुआ है? और हमारा जो क्लास वर्क लगा हुआ था, एक क्लास में नियर अबाउट 70 के करीब बच्चे थे, जहाँ पे हमारी एक एनवायरमेंट साइंस की पीरियड लगा हुआ था, उसमें मीनाक्षी मैम हमारी पढ़ा रही थी। जब हमने भूचाल देखा, लड़के डिस्टर्ब देखे हमने, तो मैं और सुमन सर और चंद्रशेखर सर हमारे पास, हम तीनों वाली कशीर में रोज आज दोमी दह कौमी तहकाती एजेंसी NIA कार्रवाई जारी। ये श्रीनगरस मज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस लीडर अयाज अकबर सुंद मकान तो जायदाद जब्त करना आई। इतलात मुताबिक वन NIA टीम तरफ आया सुबह पुलिस तो CRPF हेथ अयाज अकबर सन्दस मकानस पे छाप तरान। या दौरान मलूरस मज वाक़ा तिहुंद मकान जब्त करना आव, ये जन अत जाय NIA तरफ नोटिस ते चस्पा करना आई। यह कत लायक हुर्रियत लीडर अयाज अकबर मुबैना मिलिटेंसी फंडिंग मामलस मज 2018 मज गिरफ्तार करना आम, तो तम फिलहाल तिहाड़ जेलस अंदर बंद। स्पेशल NIA कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आज NIA की टीम श्रीनगर पहुंची, जहां हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर और उसके साथ साथ जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन भी थे अयाज अकबर, उसके घर को अटैच किया गया। आपको बता दें कि जो उसका मकान है वो 1 कनाल 10 मरले ज़मीन पे मुश्तमिल है और उसको आज अटैच किया गया। और उसके साथ साथ जो उनकी एग्रीकल्चरल फील्ड थी जो कि उनके पुरखों की थी, जो करीबन 7 कनाल और 17 मरले ज़मीन है, उसको भी आज NIA की तरफ से अटैच किया गया। आपको बता दें जो अयाज अकबर है वो इस वक्त प्रेजेंटली तिहाड़ जेल में है और 5 सालों से वो बंद है और उन पर जो इल्ज़ाम है वो टेरर फंडिंग का है। आपको बता दें कि वो गिलानी, सईद अली शाह गिलानी है उनके जो खास एसोसिएट माने जाते थे और जो यहाँ पे हुर्रियत की कार्रवाइयाँ होती उनमें खासा उनका अच्छा खासा रोल रहता था। तो आज NIA की तरफ से उनके घर पे रेड डाली गई, उसके बाद अटैच किया गया। उसके पास साथ जो उसकी जो एग्रीकल्चरल फील्ड थी जो कि करीबन 7 कनाल से 17 मरले ज़मीन है, उसको भी आज NIA की तरफ से अटैच किया गया। आपको बता दें कि NIA की तरफ से लगातार इस तरीके की कार्रवाइयाँ की जा रही है, चाहे वो टेरर फंडिंग मामले में हो या UAP एक्टिविटीज़ के मामले हो। तो हमेशा जब भी कोई लीड मिलता है तो उसके बाद कार्रवाई होती है, अरेस्ट्स भी होती है और उसके साथ जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट है वो भी लगातार की जा रही है। कैमरा पर्सन खान मुदस्सिर के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर कश्मीर। नाज़रीन खबर नाम जारी, यत्ने वक्त जारी वक्फ।